तो मैं स्टैक ओवरफ्लो 2024 के सर्वे के अनुसार जो टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट है मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। बाकी सारी चीजें आप जाकर के खुद भी देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट पे, राइट एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी, राइट 2024 में, 2023 में भी ऐसा ही कुछ था, 2024 में अब भी जो है सबसे टॉप पे जो चल रहा है, अ, जो सबसे ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब समझ सकते हो एकदम सीधा सीधा मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2024 के सर्वे के अनुसार जो स्टैक ओवरफ्लो का जो सर्वे हुआ है उसमें जावास्क्रिप्ट जो है सबसे टॉप पे है। जेएस जावास्क्रिप्ट, एग्जैक्टली मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी बूम मार्केट में एकदम पूरा भयंकर कर रखा है, ठीक है। एंड कुछ बातें मैं लास्ट में बताऊंगा, आप थोड़ा सा अच्छे से सुनना। HTML CSS ये भी एक टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम लोग यूज करें। देखो HTML CSS का तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मैं सच बता देता हूँ। लोग बोलते हैं कि लाइक बूटस्ट्रैप टेलविन CSS, आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप टेलविन टेलविन CSS क्या चीज है। तो CSS का एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जो भी बोलो, सो दैट कि CSS का कोड कम लिखना पड़े। बट CSS कोर चीज है, वो तो चेंज होते रहेगा। आज बूट स्ट्रैप चल रहा है, कल टेलविन, फिर उसके बाद कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन मेन चीज आपको CSS आना चाहिए। समझ गए? तो CSS में मास्टरी आपको करना ही होगा, राइट एग्जैक्टली। पाइथन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक कोई दो लैंग्वेज अगर मुझे बोला जाए कि कौन सा दो लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे, तो मैं बोलूंगा आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, एग्जैक्टली 1 2 में यही चल रहे हैं। एसक्यूएल आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि स्कूल लेवल में भी लाइक पढ़ाए जाते हैं। डेटाबेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, माई स्क्वेल में अगर आपको काम करना है तो ये आना चाहिए। ये टाइप स्क्रिप्ट जो है वो बहुत तगड़ा इसलिए मार्केट में ये हो गया, आपको रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस ये सब आपने सुन रखा होगा, एंगुलर वगैरह। टाइप स्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर इसके नीचे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। आप जो लैंग्वेज C++ सीख रहे हो वो भी अ, ऐसा नहीं है कि खत्म हो रखा है या फिर ऐसा। ये लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सी भी दिख रहा है, PHP। लोग बोलते हैं PHP डेड हो गया, कैसे डेड हो गया? अब देखो PHP अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, सारे लोग PHP डेड हो गया, डेड हो गया, यूट्यूबर लोग बिना मतलब का सामने आकर के PHP मत सीखो, ये मत भाई। मेरे दोस्त मैं कईयों को जानता हूँ जो अभी भी PHP में काम कर रहे हैं, लारावेल वगैरह में, राइट एग्जैक्टली। सो यहाँ पे एक लैंग्वेज है रस्ट, अगर आप सीख सकते हो तो सीख लेना, बहुत ही कमाल का लैंग्वेज है, ठीक है। कभी अच्छा सा चीज है ये। तो आप देख सकते हो कोटलिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, कोटलिन भी बहुत ही अच्छा सा चीज है। लुआ स्क्रिप्टिंग वगैरह आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पे। डार्ट, अगर आपको फ्लटर अगर आपने नाम सुन रखा है तो डार्ट पे काम हो रहे हैं, ठीक है। डार्ट लैंग्वेज पे वो चीज़ है फ्लटर, जिससे आप एंड्रॉयड ऐप वगैरह जो है वो बना सकते हो, है ना, फ्लटर। उसके बाद भी चीज़ें हैं, अगर आपने थोड़ा मैटलैब वगैरह पढ़ रखा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड जिनका होगा वो मैटलैब उनको पता होगा, है ना एग्जैक्टली। इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, आप जाकर के देख सकते हो। लैंग्वेजेस नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में बोल रहा हूँ, तो कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मानना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। समझ गए? है, क्यों है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया टेक्नोलॉजी वाइज। डेटाबेस में मैं एक बार बताया भी था कुछ स्टूडेंट्स को कि यार ये सीख लो, ये सही है। माई स्क्वेल नो डाउट सही चीज़ है ना। SQLite वगैरह है, मोंगोडीबी भी है, आप देख सकते हो, ठीक है, सही चीज़ है ये भी थोड़ा सा सही चल रहा है ना। ओरेकल वगैरह भी है, और भी चीज़ें, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। बट टॉप में जो है वो दिख रहा होगा। एंड माई स्क्वेल खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है मार्केट में अभी भी। मोंगोडीबी वगैरह भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं इस चीज का, क्लाउड प्लेटफॉर्म का, हाँ, AWS नो डाउट बहुत ही तगड़ा चीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि AWS जिस बंदे को खाली आता है ना पूरा बढ़िया से, वो भयंकर दबा के पैसा बना रहा होगा। समझ गए? मतलब AWS का अगर एक एक चीज लाइक मोस्टली चीज अगर आपको आ गए तो काफी सही चीज है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार इसको भी देख लेना मतलब देख ही लेना। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये भी सेम तरह का चीज है, ठीक है। गूगल क्लाउड वगैरह, फायरबेस भी है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यार ये भी काफी एकदम सही सा चीज है। मैं यही कह रहा था, एक चीज ध्यान से सुनो। मैं ना यूट्यूब में कुछ दिन वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, क्या बोल रहे पता है? मन स्टैक खत्म हो गया, ऐसे। मन स्टैक खत्म हो गया वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मन स्टैक नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको कोर्स बेचना है। मन स्टैक खत्म नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ, और नहीं खत्म होगा अभी लंबे टाइम तक। आपको मजाक लग रहा है क्या? देखो यहाँ पे वेब फ्रेमवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज में नोड जेएस एंड रिएक्ट,
वही मर्न, समझ रहे हो? ये बैक एंड में और ये फ्रंट एंड में धूम मचा के रखा है। मैंने कहा धूम मचा के रखा है, समझ गए? एंड अभी 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 तो ये चलेगा, अभी थोड़ा टाइम तक ये रहने वाला है अभी। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये दो चीजें मैं कह रहा हूँ। जे क्वेरी भी जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है। नेक्स्ट डॉट जेएस, अगर आपने रिएक्ट सीख रखा है तो आप इसको बाद में देख सकते हो। एक्सप्रेस मैं वही कह रहा था। मर्न में जो होता है ना, MERN, M फॉर मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट, N फॉर नोड, यही सब है, देख लो। ये एंगुलर, जो मैं अपना स्टोरी बता रहा था कि मेरे को सबसे पहले मतलब मैंने जो सीखा था, पहले एंगुलर ही मैंने सीखा था। ये फ्रेमवर्क है और तगड़ा है, समझ गए? गूगल का बनाया हुआ चीज है। और रिएक्ट जो है वो फेसबुक बनाया है ना। और ये गूगल बनाया है इसको। एंड वही मेंटेन करता है, हर 6 महीने में आपको उसका नया वर्जन मिलने का। डॉट नेट वगैरह भी है, मार्केट में चल रहे हैं, व्यू डॉट जेएस, इसमें से मैक्सिमम चीजें तो मुझे जावास्क्रिप्ट का ही दिख रहा है। फ्लास्क जो है वो फ्लास्क, जैंगो, ये सब और पाइथन का चीज है। स्प्रिंग बोट ये जावा का है, एपीआई वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है? तो इतने सारी चीजें हैं, आप इसको देखोगे तो मजा आएगा, समझ गए? तो लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं, सो मन खत्म हो गया है। कैसे खत्म होगा? ठीक है। और देखो यहाँ पे एम्बेडेड में, ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इधर देखो तो सही, रेस्पबेरी पाई टॉप में, एंड एडिनो। ये तो आपको सीखना है ना अभी इस कोर्स में। C++ के बाद आप एडिनो ही सीखने वाले हो। एग्जैक्टली। एंड रेस्पबेरी पाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके बाद आप वो स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन वगैरह में कोड होते हैं, तगड़ा चीज। आप रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सब चीजों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये दो चीजें आप मस्त से सीखो यार। भयंकर मस्त चीज है ये। तो रेस्पबेरी पाई एंड एडिनो, समझ गए? लोग बोलते हैं नहीं, ये है वो किसी के बाद में मत जाओ, कुछ डेड वेड कुछ नहीं, सब आपको ना गुमराह कर रहे होते हैं। समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली। मैंने एडिनो का कोर्स 5 घंटे समथिंग का एक वीडियो बना करके डाला है। मुझे लगता है कि 1,90,000 से प्लस लोग, मतलब 2 लाख लोग देखने वाले हैं उस वीडियो को। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल रखा है वहाँ पे। एंड ठीक ठाक लेवल का, आई थिंक अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर देखा है तो समझ गए। ये तगड़ा है भाई, अभी भी चलेगा ये। कैसे हटेगा ये? इतना जल्दी नहीं हट सकता ये सब, समझ गए? इसमें कुछ और भी चीज़ें, बट रास्पबेरी पाई ये छोटा सा चलता फिरता कंप्यूटर है, वो पॉकेट में डाल सकते हो आप। क्लियर है? सब कुछ है उसके अंदर, है ना? ये दो चीज़ें आपको करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कैडिनो करने के बाद आप रास्पबेरी पाई में जाओ। तो मैं जो भी बताता हूँ ना, नो डाउट मैं ऐसे लाइक जस्ट मुंह उठा करके नहीं बोल देता, समझ गया? मैं बहुत सोच समझ करके, लाइक चीजें पता करके, गलत चीजें मैं कभी भी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता, नो नेवर। अपने फायदे के लिए तो कभी नहीं, समझ गए? लोग कुछ दूसरे कोर्स को लेकर के आए तो बोलेंगे नहीं ये, समझ रहे हो, ये बेकार चीज है, इसको क्यों सीखना, लाइक अभी खत्म हो रहा है मार्केट में, जॉब नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, डिमोटिवेट करेंगे, समझ आ गया? भाई कंपटीशन तो सब में है, ये तो मानना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट द थिंग इज कि कंपटीशन है तो क्या हुआ, जॉब्स भी तो है। एंड फालतू का आपको क्यों ही कंपटीशन, देखो कितने लोग बोलते हैं कि नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपके कॉलेज में ना मान लो कि 100 लोग हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 100 में से 50 लोगों का ना कोडिंग का बेसिक भी नहीं पता होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। 50 नहीं, 70 लोग को मैं बोल लूँ ना तो गलत नहीं है। तो आपका कंपटीशन ना 100 लोगों से नहीं है, 30 लोगों से ही है। ये बात दिमाग में नोट कर लो। और 30 भी नहीं, उसमें से 10-12 लोग ही ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे। ये बात आप जानना तो पता चल जाएगा। एट द एंड जब बीटेक करके निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को देख करके आपको हंसी भी आएगा, यार ये बंदा बीटेक करा हुआ है या ये बंदी बीटेक की हुई है। रियली, ये मजाक वाली बात नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये स्टोरी है। तो सबसे वो भीड़ लगा हुआ है, लगा रहने दो। आपका कंपटीशन सबसे नहीं है, सच में बता देता हूँ। लोग बोलते हैं कि जेई में इतने एस्पिरेंट है। भाई साहब, वो बंदा भी जाके बैठता है जेई में जिसने 2 साल तक, या जिसको बेसिक मैथ्स भी नहीं पता, मैं सच बता देता हूँ। वो लोग भी पता नहीं कैसे साइंस ले लेते हैं, एंड उसके बाद जाकर के जेई में बैठ जाते हैं एंड बोलते हैं लाइक इतने कॉम्पिटिटर्स। भाई बात को समझो, सबसे नहीं है कंपटीशन, समझ गए? ये पता नहीं कब इंसान को समझ में आएगा। गवर्नमेंट जो में बोलते हैं लाइक इतना कंपटीशन है, इतने लोग फॉर्म भर दिए, बात ठीक है, इतने लोग फॉर्म भर दिए। पर आप एक दो को देखोगे ना, मैं भी अपने आजू बाजू में देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट सच है ना। जिनको मैथ्स का एप्टीट्यूड, रीजनिंग का बेसिक नहीं हो रहे हैं, वो बंदा जाकर के भीड़ बढ़ा रहा है, एंड ऐसे ऐसे लोग ही भीड़ बढ़ा रहे हैं, सच बात यही है। तो बस फॉर्म डाल रहे डाल रहे डाल रहे। क्लियर है बात? ये सब बातें ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कुछ अदर फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी है, जैसे डॉट नेट वॉट नेट, वो जो ऊपर में नहीं है, उसके अलावे अदर में, ठीक है? डॉट नेट चल रहा है अभी भी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि डॉट नेट में काफ़ी अच्छे अच्छे जो कंपनी है अभी भी, विप्रो वगैरह, ये सब काम कर रहे हैं डॉट नेट में, समझ गए? ये पांडास वगैरह जो है ये अच्छा चीज़ है, कभी आप देख सकते हो। स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह है, ठीक है?
तो ये अदर में ये सब सारी चीजें हैं, आप देखोगे थोड़ा सा। एक नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इससे ये जावास्क्रिप्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, इसे डेस्कटॉप पे बनाया जाता है। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा आप जा करके ऐसे मार सकते हो। अदर टूल्स हैं कुछ, डॉकर एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर, आपको पता होगा ये चीज, है ना? बिल्कुल। सो मैं ये कह रहा था कि कुछ अदर टूल्स हैं, है ना? डॉकर देखो, ये मस्त चीज है, इसको आप सीख लो। अगर आप वेब डेवलपर वगैरह ऐसे लाइक आप अगर इस फील्ड में कदम रख रहे हो तो आप इसको थोड़ा देख लेना। डॉकर मस्त चीज है। समझ गए? एंड इसके बाद अगर आप देखोगे आईडीई के केस में, तो वीएस कोड के आजू बाजू भी कोई नहीं है। मैं कई बार कह रखा हूँ, समझ रहे हो? वीएस कोड जो है इसके आजू बाजू कोई नहीं है। काफी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और यार तगड़ा। बहुत सारे एक्सटेंशन है इसमें जो कि इसको खास बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करना बिना मतलब का, अदरवाइज थोड़ा सा वो स्लो काम करेगा, है ना? बिल्कुल। बट फिर भी ये है वीएस कोड। अच्छा, एक विजुअल स्टूडियो भी होता है, ठीक है? उसका थोड़ा इंटरफेस थोड़ा वो बैंगनी तैंगनी कलर का आपने देखा होगा, ठीक है? खास करके डॉट नेट वगैरह पे जो काम करते हैं ना वो लोग, सी शार्प वगैरह पे, तो उसको यूज करते हैं ना, मैंने देख रखा है। पता है, नोटपेड प्लस प्लस मैं नोटपेड के बाद यूज कर रहा था जब मैं सीख रहा था। समझ गए? नोटपेड प्लस प्लस थोड़ा अच्छा ही दिखता है, अच्छा दिखता है, मतलब एक सबलाइम भी था, कहीं पे होगा, हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप कोड लिख भी सकते हो एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हो बेसिकली। पाईचार्म मैं यूज करता हूँ पाइथन में कोडिंग करने के लिए, राइट? एग्जैक्टली। बाकी और भी बहुत सारे हैं। एक्लिप्स में यूज करता था जावा में कोडिंग करने के लिए, है ना? तो ये भी काफी सही चीज है, एंड यही मैं कर रहा था, सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल, अगर आप देख सकते हो तो। हाँ, आप देखो अच्छे तरीके से, राइट? सो ये स्टोरी है। एंड इसके बाद आप देख लेना सारा का सारा। कुछ और भी टूल है। जीरा, पता है आपको? नहीं पता तो सुन लो, कभी देख लेना। जीरा में क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लो कि हम एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है? मतलब एक प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, एक पूरा पूरा टीम है। कुछ लोग फ्रंट एंड में होंगे, कुछ लोग बैक एंड में होंगे, कुछ लोग टेस्टिंग में होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एग्जैक्टली तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि एक बंदा, मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई भी ऐसा है, ठीक है? बिल्कुल, कोई भी ऐसा है। तो एक बंदा वहां पे जाकर के एक टास्क क्रिएट कर देगा, कि ये रहा एक टास्क। समझ गए? टिकट क्रिएट कर देगा, टिकट बोलते हैं जो भी बोलो इसे। एक टास्क क्रिएट कर देगा कि ये एक टास्क है, ठीक? एंड उसमें असाइन कर देगा। जैसे अगर फ्रंट एंड का टास्क होगा, तो टीम में से जो फ्रंट एंड वाला बंदा होगा, तो उसको असाइन कर देगा। एंड वो सारे के सारे लोग, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है? ये मस्त चीज है। तो कैसा है कि एक्चुअली में जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, कुछ लोग होंगे फ्रंट एंड में, कुछ लोग बैक एंड में होंगे। तो जैसे मान लो ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, सी और डी, ये सब के सब जो है वो फ्रंट एंड में है। फिर ई एफ जी नाम के जो है ये बैक एंड में है, और टेस्टिंग कर रहे होंगे। लाइक सपोज मान लो एच आई जे, लाइक दिस, ये टेस्टिंग कर रहे होंगे। समझ में? सबका अकाउंट बनता है जीरा पे। अकाउंट बन गया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, उस प्रोजेक्ट पे सबको इनविटेशन जाता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? एक क्रिएट करता है बंदा प्रोजेक्ट, एंड सबको इनविटेशन इनवाइट करता है, सब लोग जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं। ऐसा समझ लो एक ग्रुप बन गया। बिल्कुल, मैं एकदम सीधे भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप बन गया, एक बंदा जाकर के टास्क क्रिएट कर देगा, ठीक है? एंड उसके बाद क्या होगा कि उस टास्क में किसको असाइन करना है। जैसे ये सारे बंदे होंगे, तो उसको पता होगा कि लाइक ये बंदा भी फ्री है, ठीक है? इसको असाइन कर देगा टास्क। क्लियर है बात? हाँ, एग्जैक्टली तो वहां पे ना टास्क असाइन होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको एक टास्क दिया गया है। क्लियर है बात? ऐसे इंडस्ट्री में काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो आपको मिल गया काम, ठीक? मतलब प्रोजेक्ट ट्रैक कैसे होगा, ये प्रोजेक्ट ट्रैक करने के लिए क्या फिनिश होते जा रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे मान लो कि हमारे पास 15 टास्क हैं, एक एक टास्क को फिनिश करना है ना, ऐसे। तो अभी ये बंदा, मान लो बी बंदा फ्रंट एंड में काम कर रहा है, ये फ्रंट एंड बना दिया, नहीं इसको एपीआई की जरूरत पड़ गया। तो ये जो बंदा है अभी यहाँ पे कमेंट कर सकता है कि मेरे को एपीआई चाहिए इस चीज के लिए। समझ गए? इसी में कमेंट का सिस्टम भी है। एंड उस चीज के लिए चाहे तो फिर वो यहाँ पे जो इसके नाम से असाइन था वो मूव कर देगा इसको, इसमें से किसी को। नाम सबको पता होता है ऐसे, लाइक समझ रहे हो ना, ये दिख जाएगा ऐसे। फिर ये बंदा अपना बैकएंड का लाइक एपीआई वगैरह लिख दिया, एंड जाकर अपडेट कर देगा, अपडेटेड। फिर दे देगा इसको। फिर ये फ्रंट एंड बैकएंड पूरा कंप्लीट मार दिया, एंड उसके बाद दे देगा टेस्टिंग टीम को, मतलब टेस्टिंग के लिए, या असाइन कर देगा ऐसे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो चेंज होते रहता है ड्रॉप डाउन से। फिर ये बंदा टेस्टिंग करेगा कोई, और टेस्टिंग करने के बाद ये लोग डेवलपर का थोड़ा दुश्मन माना जाता है। समझ गए? सच में। मैं एक बार एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था एक कंपनी के लिए,
मैं उस लड़के से परेशान ही हो गया था, समझ गए। चलो। और बहुत टेंशन होता है इनसे, मतलब नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। पर डेवलपर का ये लोग बैंड बजा देते हैं, अगर अच्छे लेवल का टेस्टिंग टेस्टर रहे ना ये लोग, तगड़ा, भयंकर, बहुत भयानक भयानक चीज ये लोग टेस्ट करते हैं, समझ गए। जैसे कोई गेम बनता है ना, तो एक एक फुक फुक मार के एकदम पूरा अच्छे से टेस्ट करेंगे ये लोग, समझ गए। तो जैसे ऐप बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन का पूरा बारीकी से एकदम पूरा यूआई वगैरह, फंक्शनलिटी वगैरह, सब कुछ A to Z। यहाँ से ऐसे किधर चला गया, नहीं जाना था यहाँ, यहाँ से इधर जाना था, या ये वाला ऐसा नहीं दिखना था, समझ गए, ये ऐसा होना चाहिए था। इनको पहले बता दिया जाता है कि लाइक ये चीजें हैं, एंड उसका फिर वापस से असाइन कर देंगे इनमें से किसी को, समझ गए, या इसी को असाइन कर दिया जाएगा। फिर ये काम होगा, एंड जब पूरा फिनिश हो जाएगा, डन कर दिया जाएगा, समझ गए। तो फिर फाइनल टेस्टिंग होगा एंड इसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर दूसरे चीज को पकड़ा जाएगा। एंड पैरेलली ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर राइज हुआ है, दूसरा, एंड दूसरे पे ये बंदा फ्रंट एंड में काम कर रहा है, ये बैक एंड में टेस्टिंग ये कर रहा है, समझ गए। ऐसे काम होता है। तो ये जीरा में ये मस्त चीज है, समझ गए, जीरा में ऐसा होता है, राइट, एग्जैक्टली। सो ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वही है कि जीरा यूज कर रहे हैं लोग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, है ना। पेड है, फ्री नहीं है। अकाउंट क्रिएट मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा फ्री का क्या सीन है। मैंने तो कभी ये नहीं करा, मैं जस्ट अपना क्रिएट अकाउंट किया था एंड मुझे इनविटेशन आया था, मैं एक्सेप्ट करके मैं घुस जाता हूँ, समझ गए। तो ये सीन है। और आपको समझ में आ रहे होंगे लाइक कैसे इंडस्ट्री में लाइक चीजें काम होते हैं, समझ गए। कुछ और भी चीजें, जैसे मीटिंग वीटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम, नो डाउट, टॉप पे भाई साहब, समझ गए। ये देखो मैंने भी रखा है, ये दिख रहा है नीचे, ये। और स्लैक है, ये मस्त, ये भी मस्त चीज है। स्लैक के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, स्लैक में भी कुछ वैसा ही चीज है, ठीक है। स्लैक में भी कुछ वैसा ही चीज है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा एंड उसमें मल्टीपल लोग रहेंगे, एंड सारा चैट वेट वहां पे चल रहा होता है। ये तो हो गया कि प्रोजेक्ट ट्रैक करने के लिए। एंड एक प्रोजेक्ट पे जितना भी चैट वगैरह होगा वो सब यहाँ पे चल रहा होगा, समझ गए। तो इसमें ना मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सब लोग, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा एंड मल्टीपल लोग उसमें होंगे, ठीक, मल्टीपल लोग इसमें आएंगे, समझ रहे हो मैं क्या बोला। फिर ये लोग मिल करके अपना एक ग्रुप बना सकते हैं फ्रंट एंड का, एंड फ्रंट एंड का चैट यहाँ पे चल रहा होगा। एक और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इन्हीं में से मेंबर्स को लेकर के, एक अपना, और फिर हो सकता है जनरल भी रहेगा और सबको ऐड कर दिया जाएगा, एंड यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा होगा। तो कन्वर्सेशन के लिए मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल चैट वैट के लिए, है ना। तो ये मस्त चीज़ है। तो ये स्लैक पे आप ये कर सकते हो, ठीक है। कॉल वॉल भी ले सकते हो इस पे, बिल्कुल। जूम भी अच्छा चीज़ है, डिस्कॉर्ड आपने सुन रखा होगा, गूगल मीट तो आपको पता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ये सब चीज़ें तो यूज़ हो रहे हैं, स्काइप वगैरह भी, ठीक है, सिग्नल वगैरह ये सब सब वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर कह सकते हो कि लाइक वॉइस कॉल वगैरह, या जो कुछ भी वॉइस वीडियो कॉल और लाइक चैट वैट की चीज़ें हैं ये, समझ गए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम में नो डाउट विंडोज मैक ओएस आप देख ही सकते हो, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए विंडोज है टॉप में, नो, मतलब ये बात तो सच है। उबंटू लिनक्स से रिलेटेड एक ऐसा कुछ है, आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब भी है। आप थोड़ा देखोगे इसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। एआई वगैरह, चैट जीपीटी भाई साहब देख रहे हो ना। चलो, बाय द वे, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसे तो सारी चीज़ आप देख सकते हो, बट टॉप पेइंग टेक्नोलॉजीज मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ सीधा, ठीक है, मूव करके। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कौन से टेक्नोलॉजी पे ज्यादा पैसा है, ऐसे ऐसे समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। अब वैसे तो देख सकते हो सारे के सारे, ये सब तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो मतलब मैंने भी शायद नहीं देख रखा है कभी, बिल्कुल, बी ऑनेस्ट, ठीक है। और अब थोड़ा जाके सर्च मार सकते हो, पर मुझे पता है चीजें क्या है। तो इस पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। रुको थोड़ा सब्र करो, नीचे आओ, मैंने कहा नीचे आओ, ठीक है। और एक मिनट, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। लुआ स्क्रिप्टिंग वगैरह आपने नाम सुन रखा होगा, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है, फोर्टान आप देख सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट, कोटलिन, एसक्यूएल, C++, ठीक है, ये सब यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन इनसे टॉप में भी कुछ है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप देख लेना थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल। और भी चीजें हैं यहाँ पे, आप जाकर के सर्च मारना, मैक्सिमम चीज आपको दिखेंगे, एक मिनट रुकना।
नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, कहीं तो था। डेवलपर प्रोफाइल, डेवलपर रोल्स, एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी डेवलपर हैं उसमें से मैक्सिमम डेवलपर का जो रोल है वो है फुल स्टैक डेवलपर। एंड उसके बाद बैक एंड, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे लोग, फिर फ्रंट एंड में काम करने वाले लोग मिलेंगे। समझ गए? मतलब जितने भी डेवलपर हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग जॉब ही कर रहे हैं, मैं जॉब यहाँ पे नहीं, हाँ जितने भी लोग डेवलपर हैं, तो कुछ लोग स्टूडेंट भी हैं। फुल स्टैक है डेवलपर, ऑलरेडी किसी कंपनी वंपनी में होंगे या फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। बैक एंड डेवलपर है, स्टूडेंट है जस्ट। फ्रंट एंड है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल। मैक्सिमम लोग जो है इस फील्ड में फुल स्टैक। समझ गए? ये ऐसे वन मैन आर्मी की तरह है ना? फ्रंट एंड बैक एंड सब संभाल रहा होगा, हम लोग जैसे बंदे। राइट? बिल्कुल। सो आई होप यू गॉट इट, कि लाइक चीज़ें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है मार्केट में अभी। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखोगे तो समझ में आएगा, है ना? एंड जानते रहना चाहिए कि लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अभी थोड़ा एक और दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे जियोग्राफी वगैरह टॉप 10 कंट्रीज में है ये सब। ठीक है, इंडिया तीसरे नंबर पे है ना? बिल्कुल। यूएसए जो है फर्स्ट पे है, आप देख सकते हो।